हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ से क्यों कनेक्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे, जिसको हम ग्राउंडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको समझने के लिए एक 11 kV बाई 415 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एग्जांपल लिया है, जिसमें प्राइमरी साइड जो HV साइड है वो 11 kV रहेगा। यहाँ पर हमने दिखाया ये डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होगा प्राइमरी में, और यहाँ पर RYB 3 फेज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, जिसमें 3 लीड हैं। इसका जो पहले लीड का जो अंतिम सिरा रहेगा दूसरे लीड के पहले सिरे से, दूसरे लीड का अंतिम सिरा तीसरे लीड के पहले सिरे से, और तीसरे लीड का अंतिम सिरा पहले लीड के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा। और जो जॉइंट्स रहेंगे उसमें हम RYB सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी साइड जो कि लो वोल्टेज साइड है, जहाँ पर हमको 415 वोल्ट वोल्टेज मिलेगा, वहाँ पर हमने स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग की हुई है। स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग में हमको 230 वोल्ट भी मिलता है, जो कि घरों को सप्लाई किया जाता है। घर के जो सिंगल फेज़ लोड है उसके लिए ये 230 वोल्ट काम आता है। तो यहाँ पर भी 3 लीड हैं। तीनों लीड के एक एक सिरे को हम एक साथ एक जगह पर जोड़ देते हैं और दूसरे पॉइंट पे RYB सप्लाई दे देते हैं। RYB 3 फेज़ सप्लाई हम यहाँ से ले लेते हैं। ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। अब ये जो 3 पॉइंट जो जहाँ पर जुड़ते हैं वहीं से हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ये जो पॉइंट होता है ये 0 वोल्टेज रेफरेंस होता है। 0 वोल्ट यहाँ पर हमको मिलता है। यदि हम किसी फेज़ और न्यूट्रल के बीच में, जैसे RYB फेज़ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करते हैं, तो इस पॉइंट पे हमको 230 वोल्ट मिलता है। वहीं से हम न्यूट्रल को बाहर लेते हैं और इसी में हम लोड कनेक्ट करते हैं और घरों को मोस्टली इसी से सप्लाई दिया जाता है। अब यहाँ पर R और YB और RB के बीच में 415 वोल्ट हमें मिलेगा। 2 फेज़ के बीच में 415 मिलेगा और सिंगल फेज़ के बीच में 230 वोल्ट हमको सप्लाई मिलता है। इस पॉइंट को, न्यूट्रल पॉइंट को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसी को हम ग्राउंडिंग कहते हैं। यदि हम इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट को अगर हम अर्थ से कनेक्ट नहीं करेंगे, जैसा कि हमने इस फिगर में दिखाया है, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट को हमने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया है। इसको समझने के लिए पहले बैलेंस्ड लोड और अनबैलेंस्ड लोड कंडीशन को आप समझ लीजिए। बैलेंस्ड लोड मतलब होता है कि R, Y और B तीनों फेज़ में इक्वल करंट फ्लो होना चाहिए, उसको हम बैलेंस्ड लोड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 25 एम्पियर करंट है, तो Y में भी 25 रहेगा, B में भी 25 रहेगा, तो इसको हम बैलेंस्ड लोड कहते हैं। उस कंडीशन में आपको इस पॉइंट पे 230 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। यदि यही कंडीशन अनबैलेंस्ड लोड की हो जाती, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि हर घर का लोड अलग अलग होता है और लोड को यूज़ करने का टाइमिंग भी अलग अलग होता है, उसकी वजह से ये जो फेज़ है इसमें अनबैलेंस्ड लोड प्रैक्टिकली रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 25 एम्पियर है, यहाँ पर 15 एम्पियर है, यहाँ पर 10 एम्पियर है, तो ये अनबैलेंस्ड लोड की कंडीशन हो जाती है और हम इसको फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन भी बोलते हैं। अब फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए फ्लोटिंग न्यूट्रल की कंडीशन में यहाँ पर जो अनबैलेंस करंट रहता है वो फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन बनती है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होने लगता है और ये जो वोल्टेज 230 वोल्ट हमको मिल रहा था वो अनबैलेंस्ड हो जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन होने लगता है। जितना ज़्यादा यहाँ पर अनबैलेंस्ड कंडीशन रहेगा, करंट जितना ज़्यादा अनबैलेंस्ड रहेगा, उतना ही वोल्टेज यहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये 230 ना हो के 250, 260, फिर अगेन 220, 210, 190, ऐसा ये अप डाउन होता है। इसकी वजह से हमारा जो लोड इसमें कनेक्टेड है वो भी अफेक्टेड होता है और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अब यदि हम
इस न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो हमको पता है अर्थ का जो वोल्टेज पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो पोटेंशियल होता है और वो फिक्स होता है। जब हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं न्यूट्रल को अर्थ से, तो यहाँ पर भी हमको 0 वोल्ट मिलने लगता है। अनबैलेंस्ड लोड के कंडीशन में भी हमको यहाँ पर 0 वोल्ट इन दोनों के बीच में, फेज़ और न्यूट्रल के बीच में हमको कॉन्स्टेंटली मिलेगा और उससे हमारा जो लोड एरिया है वो लोड में जो उपकरण कनेक्टेड है वो हमारे अफेक्टेड नहीं होंगे। तो जब हम न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो हमको यहाँ पर 230 वोल्ट बैलेंस्ड वोल्टेज मिलता है। आर और अर्थ के बीच में, वाई और अर्थ के बीच में, बी और अर्थ के बीच में जब हम चेक करते हैं तो हमको 230 वोल्ट मिलेगा और आर टू न्यूट्रल, वाई टू न्यूट्रल, बी टू न्यूट्रल में भी हमको 230 वोल्ट फिक्स वोल्टेज मिलेगा, जिससे कि हमारे उपकरण ठीक से काम करेंगे। अब ये जो न्यूट्रल हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं इसकी वजह से हमको अर्थ फॉल्ट में भी प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये बी फेज़ है, ये अर्थ से कनेक्ट हो गया, अगर ये बी फेज़ इसमें फॉल्ट आ गया और ये अर्थ से कनेक्ट हो गया तो क्या होगा कि जब न्यूट्रल अर्थ से कनेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये जो अर्थ से कनेक्ट हुआ है इसको एक प्रॉपर पाथ नहीं मिलता यहाँ से फॉल्ट करंट को इधर फ्लो होने के लिए। जब ये न्यूट्रल अर्थ से कनेक्ट रहता है तो अगर बी फेज़ में अर्थ फॉल्ट आता है, बी फेज़ अर्थ से कनेक्ट हो जाता है तो इसको एक अर्थ के थ्रू एक फॉल्ट करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ मिलता है और ये न्यूट्रल में रिटर्न आता है, जिससे कि हमारा जो प्रोटेक्टिव रिले है जिसको हम अर्थ फॉल्ट ट्रिपिंग के लिए हमने इस्तेमाल किया है वो काम करेगा और सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, सिस्टम को ट्रिप करेगा। अर्थ फॉल्ट रिले का कनेक्शन कैसे होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तो उससे आपको और अधिक जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। अब आइए समझते हैं कि ये और किस तरीके से हमारे लिए न्यूट्रल फ़ायदेमंद है। तो लाइटनिंग के कंडीशन में जब बिजली गिरती है उस कंडीशन में भी ये न्यूट्रल कैसे काम करता है उसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए लाइटनिंग हुई है और बिजली गिरी है और उसका इफ़ेक्ट इस आर फेज़ में आया है, तो आर फेज़ में जब लाइटनिंग का इफ़ेक्ट आता है तो इसमें हाई करंट फ्लो होने लगता है। जब इसमें हाई करंट फ्लो होता है तो न्यूट्रल अर्थ से कनेक्ट होने के कंडीशन में वो जो हाई करंट रहता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ चूज़ करके ग्राउंड में जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये कनेक्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर है ये कनेक्शन न्यूट्रल से अर्थ में नहीं है, तो जो हाई करंट है इन तीनों वाइंडिंग में फ़्लो हो जाएगा और इसमें जो उपकरण कनेक्टेड हैं, जो इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है उसमें वो हाई करंट फ़्लो होकर ये वाइंडिंग को और वो उपकरण को डैमेज कर देता है। जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारे उपकरण और वाइंडिंग सब फेल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि अर्थ फॉल्ट के कंडीशन में जब बी फेज़ अर्थ से कनेक्ट हो जाता है, अगर उसी समय पर कोई पर्सन इस ट्रांसफार्मर की बॉडी को टच करता है तो उसको बहुत ज़ोर के शॉक लगता है। यदि हम न्यूट्रल को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वही फॉल्ट करंट यहाँ से न्यूट्रल में फ़्लो होकर अर्थ फॉल्ट रिले को ऑपरेट करता है और ये सिस्टम को ट्रिप करता है। उससे ह्यूमन बीइंग की पर्सन्स की जान बच सकती है। तो ये जो न्यूट्रल ग्राउंड से हमने कनेक्ट किया है इसकी वजह से हम पर्सन्स की लाइफ को भी सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। यदि न्यूट्रल को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर एक स्टेबल वोल्टेज मिलता है, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली काम करता है। दूसरा, जब हम इसको कनेक्शन यहाँ करते हैं तो प्रोटेक्टिव डिवाइस, हमारे प्रोटेक्टिव रिले जो हैं अर्थ फॉल्ट रिले, वो प्रॉपरली काम करता है और पर्सन्स की लाइफ को बचाने के लिए भी ये सपोर्ट करता है।
और जो फॉल्ट करंट है उसको एक ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। और लाइटनिंग की कंडीशन में जब बिजली गिरती है उस समय भी ये जो है न्यूट्रल इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये न्यूट्रल जो ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आप चेक करने के लिए आर और ग्राउंड के बीच में, फेज़ और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज चेक करोगे तो 230 वोल्ट आएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्ट हुआ है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और इलेक्ट्रिकल सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।